अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताते हैं कि आप जो है यूट्यूब पे हमें कैसे सर्च कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइक आप लिखेंगे एक्सरसाइज में 1.1 या जो भी एक्सरसाइज है आप जो सर्च करना चाह रहे हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे क्लास 10th और यहाँ पे आपने लिख देना है सर मकसूद लिख दें या एम्स अकेडमी लिख दें, बहुत सारे एप्लीकेबल। तो यहाँ पे देखिए पहली वीडियो जो है ओपन हो जाएगी जो इसकी अपलोडेड है। और स्टूडेंट्स इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फीचर है, लाइक ये वीडियो है, ये प्ले हो रही है, देखें यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड पे चैप्टर्स नजर आ जाएंगे। चैप्टर्स क्या है, बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी नंबरिंग हुई है। लाइक आप 1 का पार्ट नंबर 6 देखना चाहते हैं तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 के पार्ट नंबर 6 से ये वीडियो प्ले हो जाएगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो डिस्क्रिप्शन में भी तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी नंबरिंग हुई होती है। और लाइक आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो ओपन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगे अच्छे तरीके से और आप वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। आज हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए चैप्टर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी इसको समझ लिया, उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन और कंप्यूटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो देख लिया। फिर उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप की 4 डिग्री या डिफरेंट टाइप की डिग्रीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना सीख लिया। हमने जो है ना रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जो है ना इस पूरी वीडियोस का, तो आप उस पर क्लिक करें और आपको सारी वीडियोस सामने आ जाएंगी। स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेसिक सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है डिस्क्रिमिनेंट। कोई इसको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ता है, कोई डिस्क्रिमिनेंट पढ़ता है, तो व्हाट्स एवर इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये है जी आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है जी, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो एक चीज है ये वाला फैक्टर b² - 4ac, अभी अंडर रूट के साथ है। अब इस फैक्टर को हम बाहर निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन को, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाता है बेसिकली। इस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अक्सर टीचर यहां पे बात नहीं बताते, आप इस 20² - 4ac में जिस तरह की वैल्यूज रखें आपको उस तरह के जवाब मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के रियल मिलता है, इमेजिनरी मिलता है, जो है रैशनल मिलता है, इरेशनल मिलता है। तो वो कौन सी चीज जज कर रही होती है, वो ये वैल्यू जज कर रही होती है। बेसिकली ये वैल्यू वो है जो कि जज कर रही होती है कि आपका जवाब किस तरह का आएगा, ठीक है जी। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर है b² - 4ac बेसिकली ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा, ठीक है जी। अब ये जो b² - 4ac इसको हम DIS भी लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में। ये 4 तरह के जवाब देता है। फर्स्ट आंसर देता है जिसमें b² - 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 के साथ साथ क्या इस परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कि आपके पास 9 आ जाता है, आपके पास सॉल्व करते हैं वैल्यूज को, आपके पास 16 आ जाता है, आपके पास 80 आ जाता है, यानी कि कोई ऐसा चीज आती है जो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो। तब जो रूट्स की नेचर होगी वो क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0, आप देखो इसमें ग्रेटर देन 0 अगेन है, लेकिन इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। देखिए अनइक्वल इस केस में भी था, इस केस में भी है। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रैशनल होगा और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल। रियल दोनों के दोनों ही हैं। और अगर वैल्यू 0 आ जाए, 0 की इक्वल आ जाए, ठीक है जी, आपका डिस्क्रिमिनेंट का जवाब इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि 0 आंसर आ जाए, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अब इस केस में देखिए पहले क्या था, अनइक्वल था, अब इस केस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है जी। और लास्ट केस है b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट का जवाब क्या हो,
लेस देन जीरो आ जाए, यानी कि नेगेटिव नंबर आ जाए, -4, -6, -16, नेगेटिव में कुछ भी आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। यानी कि आप जब इसमें वैल्यू ऐसी आ जाए, आपका नेगेटिव आ जाए, तो इसके अंदर जब पुट करते हैं हम इस फैक्टर के अंदर, तो आपका जवाब बेसिकली अंडर रूट से आजाद नहीं होता। तो ऐसे फैक्टर को हम कहते हैं वो इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी। लेकिन अब इस पूरे को सॉल्व करके नहीं बताना, हमें सिंपल क्या करना है, इस फैक्टर को, डिस्क्रिमिनेंट को, इतनी वैल्यू को हम अगर निकाल लें इसमें से वैल्यूज, तो हमें पता चल जाएगा जी कि ये किस किस्म की जो है नेचर रखते हैं। जैसे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 में पहले सवाल में उसने सिंपल कहा हुआ कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। आपने यहां पे क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट जस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखते हैं, उसके बाद फिर नेचर ऑफ द रूट की तरफ देखें। पार्ट 2 में, क्वेश्चन 2 में कहता है कि नेचर ऑफ द रूट भी बतानी है। पहले में उसने नेचर ऑफ द रूट नहीं मांगी, उसने सिंपल आपसे डिस्क्रिमिनेंट्स को सॉल्व करना बताया। ठीक है जी। तो हम एक कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। ठीक है जी। अब इसमें क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। इक्वेशन है जी 2x² प्लस 3x प्लस 1 -1, सॉरी यहां पे -1 इक्वल टू 0, ऐसा ही है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था xk के साथ जो होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, बाकी जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, c हो जाता है। ठीक है जी। फिर आपने यहां पर लिखना है डिस्क्रिमिनेंट, DIS लिख दें, उर्दू में इसको बाकी कहते हैं, b² - 4ac। अब b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 3 है, वो पुट की। 4 a की जगह स्टूडेंट्स क्या आया आपके पास, 2 आया, और c की जगह स्टूडेंट्स क्या आया, -1 आया। स्टूडेंट्स देखें 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर क्या आया, 17 आया, और ये आपका क्या है जी, आंसर है। तो ये आपका सिंपल क्या आया, डिस्क्रिमिनेंट निकल आया। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें सिंपल आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बहुत आसान है। पार्ट 2 में देखें, 6x² -8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अभी बताया था xk के साथ जो लिखा होगा वो a, जो x के साथ लिखा होगा वो b, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, c होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, DIS b² - 4ac। यहां पे मैं फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको अभी ये फार्मूला याद हो जाए, b² - 4ac। तो स्टूडेंट्स ये b आपने जो है वो कैपिटल स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल ना लिखेगा। ठीक है जी। b की जगह क्या आ जाएगा, -8 इसका स्क्वायर, -4 a की जगह स्टूडेंट 6, और c की जगह स्टूडेंट्स क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो -8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 64 हो जाता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं जी 64 माइनस, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 72। तो 72 में से 64 को माइनस कर देते हैं, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो यहां पे आपका ये जो आंसर आया डिस्क्रिमिनेंट का वो क्या आया, -8 है। ठीक है जी। बहुत सिंपल सा सवाल है। अब अगले पार्ट में हम ऑलरेडी जिससे कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, इस तरह निकाल के हम उसकी नेचर के, रूट ऑफ द नेचर ऑफ के बताएंगे। इसका पार्ट नंबर 3 है, वो देख लें जरा। 9x² - 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स xk के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, जो x के साथ लिखा होता है वो b होता है, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, c। और यहां पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। ठीक है जी।
तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -30 का स्क्वायर -4, ए की जगह स्टूडेंट्स 9 और सी की जगह स्टूडेंट्स क्या आया 25। अब -30 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है 900 होता है, और 9 4 36, 36 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या आ गया 9 आ गया, 900 आ गया। देखें इसका जवाब अब 0 आया। मैंने आपको बताया था कि इसका जवाब 0 भी आ सकता है। वो आप देखिए डिफरेंट किस्म के आपके पास जवाब आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है। ठीक है जी, और इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। 4x² -7x -2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x² के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है a होता है, जो x के साथ लिखा होता है वो क्या होता है b होता है, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा c। और यहां पे पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। b की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -7 का स्क्वायर -4, a की जगह स्टूडेंट्स 4 और c की जगह स्टूडेंट्स क्या आ गया -2। -7 का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 32 प्लस 49, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया 81 बन गया। और 81 बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन क्योंकि पहले पार्ट में उससे सिंपल हमें यह कहा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना, दैट्स व्हाई हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट को क्या किया जी सॉल्व किया पेपर में। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पे वो आपको साथ में ये कह रहा है कि नेचर ऑफ द रूट भी आपने क्या करना है बतानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल जैसे क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट नंबर 1 है x² -23x प्लस 120 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जैसे आपको पहले दी होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, सिंपल इसमें आपने उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको ये कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है जी, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक्स के साथ जो लिखा है वो क्या है a। अब एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है वो b, बाकी जो बच जाएगा वो क्या आ गया जी c आ गया। ठीक है जी, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² -4a और स्टूडेंट्स ये क्या आ गया जी c। ठीक है जी, और यहां पे क्या करते हैं, अब हम 23 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 23 का स्क्वायर, तो ये आ गया जी 529 माइनस 4 को 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 480। ठीक है जी, तो इसको माइनस कर देते हैं 529 में से, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 49। अब 49 आपको पता है ये किसका स्क्वायर बनता है, 7 का स्क्वायर बनता है, ऐसा ही है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो फिर रूट्स की नेचर क्या होगी, एक तो ये क्या होंगे रैशनल होंगे। ठीक है जी, पहली बात ये क्या होंगे रैशनल, और दूसरी बात ये आपके पास क्या होंगे अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। और तीसरी चीज ये आपके पास क्या होंगे रियल, क्या होंगे रियल। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह क्या कर लेना है, इसको शो कर देना है, तो उसको पता चलेगा ये रूट की नेचर है। ठीक है जी, पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पीछे जो आप कुछ पूरे पूरे सॉल्व किया हुआ तो उसको करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने सिंपल इतना सा काम कर लिया तो काफी होता है। पार्ट नंबर 2 के बारे में बताएं। पार्ट नंबर 2 है जी 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x² के साथ जो लिखा है वो a है, जो x के साथ लिखा हुआ है वो b है, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा c होगा। तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह स्टूडेंट्स क्या आया 3, 4 ए की जगह स्टूडेंट्स क्या आया 2 और सी की जगह स्टूडेंट्स क्या आया 7। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो 56 में से 9 आप माइनस कर दें तो ये बन जाएगा -47। अब 47 किसी चीज का स्क्वायर नहीं बनता, ऐसा ही है, 47 किसी चीज का स्क्वायर नहीं बनता। तो ये इस केस में क्या करेंगे, अब आप ये नेगेटिव नंबर आ जाए, जब नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो सिंपल आपने लिख देना है कि ये रूट्स क्या है, इमेजिनरी। मैं स्पेलिंग सही कर देता हूं। ठीक है जी। तो सिंपल है, आपको आगे पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहीं पे आपको आ जाए तो आप डायरेक्ट बता दें कि रूट्स क्या है आपके पास, इमेजिनरी है। ठीक है जी। और पार्ट नंबर 3 करते हैं इसी का। पार्ट नंबर 3 में कहता है जी 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जो x के साथ लिखा है वो a है, जो x के साथ लिखा है वो क्या है b है, बाकी जो बच जाएगा वो क्या है c है। और यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -24 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 16 और c की जगह स्टूडेंट्स क्या आ गया जी 9 आ गया। तो आप क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर लेना, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 ये आ गया जी 576 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये भी क्या बन जाएगा 576। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है जवाब, अब आंसर आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का जवाब अगर 0 आ जाए तो हमने क्या पढ़ा था कि a क्या होंगे, रियल होंगे, और दूसरी बात क्या होंगे, ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल और इक्वल। ठीक है जी। तो ये आपने क्या करना है, जस्ट शो कर देना है। ठीक है जी। और इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया है तो ये सिंपल वो एक आपने वैल्यूज याद रखनी है जो मैंने बताई थी, नेचर ऑफ द रूट। तो यहाँ पे आ गया x के साथ स्टूडेंट्स क्या आया 3, x के साथ क्या आया 7, बाकी जो बच जाएगा वो क्या है -13। तो अब आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह आया डिस्क्रिमिनेंट, DIS शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा होता हूँ। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 3 और c की जगह -13। ठीक है जी। तो स्टूडेंट 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे आया 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 156। अब 156 हुआ और 156 में जब 49 को प्लस करते हैं तो जवाब क्या आता है 205 आता है। अब देखिए 205 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, आप सिंपल अंडर रूट लेके भी चेक कर सकते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो अब ये आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी। अब इस केस में क्या होगा, एक तो ये बात ये रेयर होगा। ठीक है जी। देखिए जो जितने भी वैल्यूज है जो इमेजिनरी नहीं है, एक सिर्फ लेस देन 0 वाला इमेजिनरी, उसके अलावा तमाम वैल्यूज क्या है रेयल है। ठीक है, एक तो बात ये रियल होगा, दूसरा ये क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल इसलिए कि जब इसको आप वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यूज जो आती है अंडर रूट में आ रही होती है, अंडर रूट से ज़्यादा नहीं होती, तो ये जवाब जो हमेशा होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। और तीसरी बात ये क्या है, ये अनइक्वल है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रूट्स को चेक कर सकते हैं उसके नेचर में, वो आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो इस तरह आपको ये चीज़ें क्या आ जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। स्टूडेंट ये अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अब के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इसका मतलब है सबसे पहले आपने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट से हिंट दे देना, यहाँ पे के लगा देना, के अननोन, के निकालना है।
कि एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये आपका क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें आपने ए की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स के साथ जो लिखा है वो क्या है, ए है। जो एक्स के साथ लिखा हुआ है 2 इंटू के प्लस 1 वो बी है, और बाकी जो बचेगा वो क्या है, सी है। ऐसा ही है जी। फिर आपने यहां पे लगा देना है डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, आपने इसके अंदर पुट कर देनी है सिंपल, 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह के स्क्वायर और सी की जगह स्टूडेंट्स के आगे 4 आ गए। इसको अब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 के स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने करना है काम, आपने के की वैल्यू निकालनी है, उसने आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिया हुआ है कि ये रूट्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे, जब हम इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू क्या रख लेना है, आपने सिंपल 0 रख लेना है, ठीक है जी। जब आप 0 रखेंगे उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपने के की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपको अपना टारगेट नहीं बोलना, वो आपने के की वैल्यू निकालनी है। आपने डिवाइड बाय क्या कर देना, 4 कर देना। जब 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपने जब इसको यहां पे वैल्यूज को पुट कर दिया तो ये आपके पास बन जाएगा 4k स्क्वायर में से k स्क्वायर माइनस कर दें तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको -1 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये जो वैल्यूज नेगेटिव की है सारी पॉजिटिव की हो जाएंगी, जो पॉजिटिव की है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव की। ये आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। अब इसकी आपने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग करना आपको आती है, 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3k में से एक k ऐड करें माइनस 2k मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली और आखिरी की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या आएगा, 3k कॉमन, तो यह आ जाएगा k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गया k माइनस 1, 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से k क्या आया, 1 आया, और यहां से स्टूडेंट्स k की वैल्यू क्या आई, -1/3। तो सिंपल ये आपको काम करना था, इसी उस हिंट को यूज करते हुए आपने क्या कर लिया, k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। अब उसमें सेम अगेन काम यही है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रूट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए। इक्वल दे दे, परफेक्ट स्क्वायर दे दे, आपने सिंपल क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना होता है, सिंपल यही इसका प्रोसीजर है। पार्ट नंबर 1 में करेंगे, वहां पे वैल्यू दी होंगी 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह अब आपको क्या दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप इसमें से क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, आप इसमें से b की वैल्यू निकालेंगे, आप इसमें से c की वैल्यू निकालेंगे, abc आपका आ जाएगा। अब आपने यहां पे क्या करना है,
डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर देना है, वो क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर, बी की जगह क्या आ जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 और c की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब 3k का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट्स 9k स्क्वायर, 4 3 जा 12 इंटू 2k माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 12 2 जा 24k माइनस माइनस प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस का 12 आ गया। ठीक है जी। तो अब यहां पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, AC स्टैंड फॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये लिख के आपने क्या कर देना है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बेसिकली क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 रख लेना है आपने। तो यहां पे आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12, इस डिस्क्रिमिनेंट, ये भी डिस्क्रिमिनेंट है, ये भी डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट को आपने क्या रख लेना है इक्वल टू 0 रख लेना है, सिंपल सा। अब देखिए इसमें 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, जब 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 3k स्क्वायर और ये बन जाएगा 3 8 3 से 24। तो यहां पे सिंपल क्या आ जाएगा 8k और 3 4 जा 12, यहां पे क्या आ गया माइनस प्लस का 4 आ गया। ठीक है जी। अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर बहुत सिंपल से हैं 3k स्क्वायर। अब देखिए मिड टर्म ब्रेकिंग आपकी यूज होनी है 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस 8k मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 टू 12 पहले और आखिरी की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से 3k कॉमन लेना है तो ये आ गया k माइनस 2, यहां से माइनस 2 कॉमन लिया, k प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0, k माइनस 2, यहां पे आ गया 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से k इज इक्वल टू 2 और यहां से k इज इक्वल टू क्या आया 2/3, माइनस 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 और 3 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 4 का पार्ट नंबर 2। उसमें कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 2 x प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन वही काम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड k। ठीक है जी, इफ द रूट्स आर इक्वल। ठीक है जी। तो आपने सिंपल सा काम वही x के साथ जो लिखा है वो a है, जो x के साथ लिखा हुआ है वो क्या है आपका b है और बाकी जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो a b c आ गया। अब आपने क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट पुट करना है, वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह स्टूडेंट्स क्या आ गया 3k प्लस 4 आ गया। स्टूडेंट्स अब देखिए इधर 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 और ये 3k प्लस 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ से 4 को मैं सही करके लिख दूँ 3k प्लस 4 वैसे का वैसे। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे और इस वैल्यू को क्या उठा के इक्वल टू 0 रख देंगे बिकॉज रूट्स आके हैं रियल हैं। 4 इंटू k प्लस 3 का k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये k कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे रह जाएगा सिंपल 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4k और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 3k और माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब 4 प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आ गया k स्क्वायर, 4k में से 3k माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या बच जाएगा k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, k कॉमन आ रहा है तो ये आ गया k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 0 जो k का इसका पहला सोल्यूशन है, और दूसरा क्या आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे k इज इक्वल स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्या आ जाएंगे, दो सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, 3k प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 इंटू x प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये अब आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। अब आपने स्टूडेंट्स वैसे ही करना जैसे हम इससे पहले करते आ रहे थे। आपको पता है कि जो x के साथ लिखा होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ लिखी होती है वो b की वैल्यू होती है, बाकी जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, c हो जाता है। ठीक है जी। तो उसी के लिए हम काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 3k प्लस 2, b की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स माइनस 5 इंटू k प्लस 1, x नहीं लिखते होते, और c की जगह आ जाएगा 2k, इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगा 2k प्लस 3। तो स्टूडेंट्स ए बी सी आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला DIS b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको वैल्यू को अब हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5 इंटू के प्लस 1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3k प्लस 2 आ जाएगा, और सी की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 2k प्लस 3 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है 25 हो जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 को वैसे रहने देंगे, दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3k को 2k से किया तो ये आ गया 6k स्क्वायर, 3k को 3 के साथ किया तो ये आ गया 9k प्लस 2 को 2 के साथ किया तो ये आया 4k, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स क्या आ गया 6 आ गया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स 25 वैसे रहने देंगे और k प्लस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k a प्लस b के होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 वैसे का वैसे, और ये आ जाएगा 6k स्क्वायर, 9k और 4k के स्टूडेंट्स कितने हो गए 13k, और यहाँ पे आ गया प्लस 6। अब इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 25k स्क्वायर प्लस 25 को यहाँ से मैं ज़रा 25 को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 25 प्लस 25 को 2 से k से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50k, माइनस 6 को 4 से किया तो ये आ गया 24k स्क्वायर, माइनस 13 को 4 के साथ किया मल्टीप्लाई तो ये आ गया 4 3 12, और ये बन जाएगा 52। प्लस माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आना है माइनस आना है। ये साइन बहुत देख के लगाने होते हैं आपने, तो इसका ध्यान आपने गलती से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा 52k प्लस माइनस माइनस 6 4 24। अब स्टूडेंट्स 25k में से 24k स्क्वायर को जब आप माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचेगा k स्क्वायर, इसी तरह
के में से 52k को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2k, और 25 में से 24 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग की, ऐड किया, -2k मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ से k कॉमन, k -1 कॉमन, k -1, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा k -1 इंटू k -1, और इसको हम लिख सकते हैं k -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा k -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और इसको इक्वल टू रख लेंगे, यहाँ पे 0 रख लेंगे, तो k -1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से k आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। स्टूडेंट्स अब आपके पास हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो दैट द इक्वेशन x² प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज इक्वल रूट्स। हमने प्रूव करना है कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। ये जो आपके पास फैक्टर दिया हुआ है x² प्लस mx प्लस c² इज इक्वल टू a²। अगर ये कंडीशन हम कर ले, हम मान लेंगे कि इसके रूट्स इक्वल है। अगर ये कंडीशन हम, ये जो जवाब लिखा हुआ है c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m², अगर ये लाने में हम कामयाब हो गए तो स्टूडेंट्स चले हम इसको करते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट्स x² सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, x² प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, mx प्लस c के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, तो यह आ जाएगा x² a प्लस p के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है m² x² प्लस c² प्लस 2mcx इज इक्वल टू a², और a² प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इधर बस x² कॉमन ले लें, तो ये 1 प्लस m² लिखे या m² प्लस 1 लिखने कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके बाद x वाली वैल्यू आ जाएगी 2mcx, फिर आ जाएगा c² माइनस a² इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब a की वैल्यू आपके पास क्या बचेगी m² प्लस 1, b की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स क्या बनेगी 2mc, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बनेगी c² माइनस a²। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा m² प्लस 1, और c की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा c² माइनस a²। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 2mc का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4m² c², ये जरा 4 में सही तरह लिख लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 4m² c² माइनस 4 वैसे रहने देंगे, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, m² को c² से किया तो m² c², m² को a² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा m² a² माइनस का माइनस प्लस c² वैसे आ गया, और माइनस a² भी क्या आ गया वैसे का वैसे आ गया जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको लिख लेते हैं ताकि हम जल्दी से ये 4 जो या कोई ऐसी वैल्यू बन रही है कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर सके। तो ये आपके पास बन जाएगा 4m² c² माइनस 4m² माइनस को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ 4m² a² माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे हम करेंगे माइनस 4c² और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 4a² इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आप देखें जरा 4m² प्लस में माइनस में इनको तो हम क्या कर देते हैं जी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी। और बाकी जो वैल्यूज आ गई उनमें से 4 को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच जाएगा m² a² माइनस c² प्लस a² इज इक्वल टू 0। तमाम वैल्यूज में 4 थे ना, तो 4 को आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे m² a² प्लस a² और c² माइनस का इक्वल टू से इस तरफ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लें तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा a², तो ये आ गया 1 प्लस m², या m² प्लस 1 जो भी आपने लिखना चाहे वो लिख सकते हैं इज इक्वल टू c², और यही चीज़ हमें क्या करनी थी प्रूव करनी थी।
देखो उसने यही कहा था कि आप ये अगर प्रूव कर लेंगे तो रूट्स क्या होंगे आपके, रियल होंगे, तो हमने वही चीज़ क्या कर दी, उसको प्रूव कर दी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax आर इक्वल। अब आपने क्या करना है, सेम वही काम करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, लेकिन अब आपने जो आखिर में उसमें कंडीशन पिछले वाली सवाल में उसमें दी हुई थी, इसमें आपने कंडीशन खुद फाइंड आउट करनी है कि किस कंडीशन पे ये रूट्स क्या होंगे इक्वल, यानी इसका जो लास्ट में आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0 रख के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये आ जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देते हैं, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और 4 माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या है, x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2x को कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा mc माइनस 2a, और साथ में क्या बच गया सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आ गया इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, x के से जो लिखा होता है वो हमें पता है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ लिखी होती है वो b की वैल्यू होती है, बाकी जो बच जाता है वो c की होती है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी m स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी 2x नहीं लिखेंगे 2 इंटू एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, 2a प्लस c की जगह क्या आ जाएगा c स्क्वायर। ठीक है जी, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करेंगे विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, तो इसको वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं अब हम। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू एम सी माइनस 2a ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह स्टूडेंट्स m स्क्वायर और c की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा c स्क्वायर। तो 2 का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने क्या करते हैं जी, इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख के इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये आ गया आपके पास 4m स्क्वायर 4mc। अब मैं इस 4 को अंदर जो ना ब्रैकेट लगा के 4 इंटू एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। तो ये आ जाएगा एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 2 4amc। ठीक है जी, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे का वैसे, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो अब आपके पास बाकी बच जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4amc इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस amc इज इक्वल टू 0। तो अब इन स्टूडेंट्स इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा a इंटू a माइनस एम सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, दो चीज़ों के पार्ट इक्वल टू 0, तो या तो पहली वैल्यू 0 होती है या तो दूसरी 0 होती है। यहाँ से a की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 0 बन जाएगी, और a माइनस एम सी भी क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से एक कंडीशन आपके पास a इज इक्वल टू 0 की वैल्यू बन गई, और दूसरी कंडीशन आपके पास बन गई a इज इक्वल टू एम सी। तो ये दो कंडीशन है जिस पे रूट्स आपके क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको ज़रा थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करें तो ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल, ये रूट्स इक्वल होंगे अगर आप ये स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि ए ये कंडीशन प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, इसमें ये स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि a इज इक्वल टू 0
और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये प्रूव करनी है। अगर आप ये प्रूव कर देंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये रूट्स क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता है कि ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो एक्स के साथ जो लिखा होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ लिखा होता है वो बी होता है, बाकी जो बच जाता है वो सी होता है। तो अब एक्स के साथ जो लिखा हुआ है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी की जगह क्या आ जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 एक जगह स्टूडेंट सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है जी। और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर लेंगे। -2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 वैसे का वैसे। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से किया तो ये आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी का क्यूब माइनस ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिवाइड बाय, यहाँ पे हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है जी, ताकि ये वैल्यू को हम इक्वल टू 0 रख सकें। तो यहाँ पे इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन रख के ए स्क्वायर माइनस 20 की एक्स स्क्वायर जो भी होल स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी, और इस वैल्यू को क्या रखेंगे इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ये मैं इसलिए कर रहा होता हूँ, ये वैसे 2-3 स्टेप के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसका करने का मकसद ये होता है शुरू में, ताकि जल्द से जल्द ये 4 कैंसिल हो जाए और हमें अंदर मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और ये 4 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू स्टूडेंट्स के आगे आपके पास 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए की पावर 4, इसे प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 फार्मूले का, ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह क्या आ जाएगा बी सी, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब और प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस का ये आपस में क्या हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 4, मैं अरेंज भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा अब ए बी का क्यूब, ये क्यूब है बेसिकली, इसी तरह आ जाएगा ए सी का क्यूब -2 ए स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी। तो स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा -3 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इनमें से क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब या तो ए 0 है, ए इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी सी सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। तो अब माइनस 3 ए बी सी उसको उठा के इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी। और स्टूडेंट्स यही कंडीशंस जो है वो आपको दोनों निकालनी थी। उसने कहा था कि ये अगर प्रूव करने के रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी है, प्रूव कर दी है। ठीक है जी। देखिए ये ऊपर इसने यही कहा था कि अगर ये चीज़ आप प्रूव कर देंगे तो ये रूट्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके दो पार्ट्स हैं। कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। नाउ यू हैव टू प्रूव द रूट्स आर रैशनल। यू नो रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट का जवाब है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो,
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पे, और साथ में वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। किसी भी चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। चलिए हम चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो हम देखते हैं कि रूट्स क्या रैशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले एक ही जगह स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। अब पहले मैं पार्ट नंबर 1 को अटेम्प्ट कर रहा हूं। ए की जगह आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी, और b की जगह आएगा b इंटू सी माइनस ए, और c की जगह आएगा स्टूडेंट्स c इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो ए बी सी आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पे आएगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे आएगा बी स्क्वायर, तो ये आएगा b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, यहां पे आ जाएगा a की वैल्यू a इंटू बी माइनस सी, और यहां पे आ जाएगा c की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 को a से 4 a और c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4ac, और यहां पर आ जाएगा b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स इसका आप क्या करते हैं, फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ac, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट सही से लगा देता हूं। यह आ जाएगा a को b से मल्टीप्लाई किया, ए बी, बी को बी से किया बी स्क्वायर, सी को ए के साथ किया ए सी, माइनस माइनस प्लस, बी को सी के साथ किया तो ये आ गया बी सी। अब स्टूडेंट्स इस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। मैं साथ में वर्ड ए बी सी के लिहाज से इसको अरेंज भी कर रहा हूं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बन जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर सी। इसी तरह ये लास्ट वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस 4ac जब ac के साथ होगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 4ac जब bc के साथ आएगा तो ये आ जाएगा 4abc का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 4b स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं। मैं इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मैं एक आप आगे पीछे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको शुरू में लिख लिया, फिर मैं लिख लिया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पे आप देखें 4a स्क्वायर 4ab स्क्वायर सी है। ठीक है, और यहां पे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर है। ये वाली जो टर्म है अब इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इधर देखें, अब आप लिख लेते हैं 4ab स्क्वायर सी और माइनस 2a स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस 2ab स्क्वायर सी। मैंने इनको थोड़ा सा इकट्ठा करके ले लिया। अब बाकी आपके पास बच गई ये दो वैल्यू, ये वाली और ये लास्ट वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी, और ये आ जाएगा माइनस 4ab सी का होल स्क्वायर।
ठीक है, स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और इस वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 2ca का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये माइनस क्यों आया, इसकी लॉजिक मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको फार्मूला याद है, तो ये आ जाएगा आगे। अब मैं फार्मूले को फॉलो कर रहा हूं, मैं देखूंगा ऊपर वाली वैल्यू मेरी ऑटोमेटिक उसके लिए ऐसे बन रही है कि नहीं बन रही। तो ये आ जाएगा 2ab ए बी प्लस 2bc 2b और c c, ये आ गया आपके पास b और c, और प्लस 2 फार्मूले का c और a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ए बी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, अब इसको आपने जरा सॉल्व करना है और आपने देखना है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के ऊपर टर्म बन रही है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर के ऊपर टर्म बन रही है, ये इसको स्क्वायर ओपन करो तो ये टर्म बन रही है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2a बी स्क्वायर सी। अब आपको पता है इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2a बी स्क्वायर सी बन जाएगा, जो कि ये वैल्यू बन रही है। फिर यहां पे आए, 2 2 4a बी सी का स्क्वायर, 4ab और सी का स्क्वायर माइनस में, देखिए ये वाली टर्म बन रही है। अब ये माइनस लगाने का मकसद ये था कि जब इसके साथ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर मैं ए के या बी के साथ माइनस लगाता हूं तो यहाँ पे तो माइनस नहीं आता इनके साथ, डैश वाइज सी वैल्यू के साथ माइनस है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखें 2 2 4 माइनस 4a स्क्वायर बी सी, 4a स्क्वायर बी सी, देखिए ये टर्म बन रही है। तो ये आपके पास पूरा वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऊपर वैल्यू बन रही है। तो आपने ये फार्मूला किसका बनाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ऐसा ही है। ये मैं यहां पे हिंट दे देता हूं, ठीक है जी। तो ये तो इसका फार्मूला है, तो इसको हम कैसे क्लोज करेंगे जरा देखिएगा। अब ये आएगा ए ये वैल्यू प्लस बी बी सी प्लस सी, वो क्या है, अब प्लस की बजाय यहां पे क्या है, माइनस 2ca, ये इसका क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। और हमने ये बात की थी कि अगर होल स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल हो जाएंगे। तो रूट्स क्या होंगे आपके, रैशनल हो जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सा काम था, बस यहां से लॉजिक थी जिसको वैल्यूज को आगे पीछे करना, इसको समझना था। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये कंफ्यूजन इसकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, उसमें भी हमने ये प्रूव करना है ए प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस यहां पे आ जाएगा a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब स्टूडेंट एक्स के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है, a होता है, जो x के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, b होता है, और बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, c होता है, ठीक है जी। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू को पुट कर दें, b स्क्वायर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा 2 के साथ, 4a की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा a प्लस 2b और c की जगह आ जाएगा a प्लस 2c, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स का स्क्वायर ले लें, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4। अब इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a को मल्टीप्लाई किया 2ca, 2b को किया तो ये आ जाएगा 2
ए बी, 2 को 2 से किया तो ये आ जाएगा प्लस 2 टू ज़ा 4 बी सी। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है डायरेक्ट। अब इस माइनस को अंदर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 4 टू ज़ा 8ca माइनस 4 टू ज़ा 8ab माइनस 4 टू ज़ा 8bc। अब इधर माइनस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर 4 टू ज़ा 8ab 4 टू ज़ा 8bc, इस तरह 4 टू ज़ा 8ca और ये माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8ca माइनस 8ab माइनस 8bc, वैसे का वैसे। अब 4a स्क्वायर प्लस क्या माइनस का ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब 8ab प्लस में और 8ab क्या है माइनस में, ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसी तरह 8bc और माइनस 8abc ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और यहां पे आपके पास बच गया 8ca और ये माइनस 8ca बन रहा है, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, सॉरी 4 4 से 16bc बन रहा है ना, यहाँ पे bc में यहाँ पे 16bc बन रहा है, ये करेक्शन कर लीजिएगा 16bc। तो यहाँ पे अभी मैं कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 16bc। तो ये 8 जो bc है तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे 8abc रहेगा। तो मैं जो बच गया वो मैं लिख देता हूँ 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर। अच्छा देखें ना जरा, अब यहाँ पे क्या था 8bc और यहाँ पे क्या था 16bc, तो जब इसमें से माइनस करें तो ये बच जाएगा माइनस 8bc। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। और आपको ये पता है ये b माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ये होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो अब ये क्या आया, ग्रेटर देन 0 है और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स आपके क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह ये आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल प्रूव हो जाएंगे। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की जरूरत होती है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें तो होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। कहते हैं फॉर आर वैल्यू ऑफ के प्रूव द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पहला काम तो ये करना है, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने 4 लिख लेना है। ये पुरानी बुक में लिखा हुआ है 3 और ये करेक्शन करें इसको तो ये 4 आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं इसको उस लिहाज से ही सॉल्व करूंगा। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे मैंने 4 लिख देना है। ठीक है जी, अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, एक्स के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है, ए होता है। आपने प्रूव करना है इसको, इक्वेशन के रूट्स को रियल प्रूव करना है। तो रियल रूल क्या होते हैं कि जो ग्रेटर देन 0 हो वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। और ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू और परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रियल होते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते तो वो रैशनल हो जाते हैं। ठीक है जी, रियल तो होते हैं। एनी हो, यह आ जाएगा माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के और स्टूडेंट सी की जगह आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। b की जगह आ जाएगा माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के स्टूडेंट 1 और सी के स्टूडेंट्स के आ गया 4 आ गया।
तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा k + 1 ओवर k का होल स्क्वायर, और 4 4 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं हम। k स्क्वायर + 1 ओवर होल स्क्वायर का ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू, और ये आ गई स्टूडेंट्स b की वैल्यू। ठीक है जी, और ये डबल ब्रैकेट क्लोज -16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू k स्क्वायर + 1 ओवर k स्क्वायर, ये k से k कैंसिल होके क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे साथ में क्या आएगा -16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। यह आ जाएगा 4k स्क्वायर + 4 ओवर k स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 -16। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, ये आ गया 4 ओवर k स्क्वायर, 8 -16 स्टूडेंट्स क्या होता है जी -8 हो जाता है। ठीक है जी, अब अगेन जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ से कॉमन बैक ले लेंगे, कॉमन बैक लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर, 4 को जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर k स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब स्टूडेंट जैसे प्लस का फार्मूला आपने ओपन किया था तो ये आ गया k स्क्वायर + 1 ओवर k स्क्वायर + 2 आया था, तो ये माइनस के फार्मूले में बन जाता है। बेसिकली ये बन जाएगा k - 1 ओवर k का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू k - 1 ओवर k का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो रूट्स आपके क्या होंगे, रूट्स आर रियल होंगे। याद रखिएगा अगर वहां पे आप 3 पुट करेंगे तो फिर आपका जवाब सही नहीं आएगा, आपको 4 पुट के ही वैल्यू आपकी सही आती है। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कहता है शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। इक्वेशन दी हुई है जी b - c इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी पहले उस वालों की तरह ही है, प्लस लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का c - a x प्लस a - b = 0। ठीक है जी, तो ये रूट्स क्या है, वो कहता है जी ये रियल होंगे, तो आपने रियल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, a की वैल्यू लेंगे, a आपके पास आया b - c, b आपके पास आया c - a, और c आपके पास आया a - b। ठीक है जी, यहां पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर - 4ac। अब वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ गया c - a का होल स्क्वायर -4, a की जगह b - c और c की जगह क्या आ जाएगा a - b। तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया आपने। ठीक है जी, और साथ में क्या आ जाएगा -4, वैसे अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ab -b स्क्वायर -ac माइनस प्लस, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा bc। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स हम क्या कर देते हैं, ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca या ac जो भी आप लिख लें -4bc। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने गौर करना है, ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca और यहाँ पे 4ca है, जब इनको आप माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा +2ca, और साथ में क्या आ गया स्टूडेंट्स -4ab वैसे, और -4bc ये भी क्या आएगा वैसे। ठीक है जी, और साथ में ये प्लस का 4b स्क्वायर। अब मैं इसको मजीद अरेंज कर रहा हूँ ए बी सी के लिहाज से, जरा देखिएगा, देखिए आपने ए बी सी के लिहाज से अरेंज करना है जो उसका ऑर्डर होता है। ए स्क्वायर वाली टर्म पहले आ जाएगी, फिर बी स्क्वायर वाली टर्म आएगी,
फिर सी स्क्वायर टर्म आएगी, ठीक है। अब बाकी जो वैल्यूज लिखी हुई है बेशक इनको आप वैसे लिख दें, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। जिस तरह मर्जी आगे पीछे लिख दें, वो ऑटोमेटिक आगे पीछे हों भी तो कोई मसला, लेकिन ये पहली वैल्यू आपको जज करनी होती है, तो इस वजह से आपने इसको तरतीब में लिखना है। तो ये 4ab - 4bc प्लस 2ca, ये मैं इसको वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा a का स्क्वायर और ये क्या आएगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और ये क्या आएगा स्टूडेंट्स c का स्क्वायर। अब +2 फार्मूले का लिखता हूँ, a की जगह लिख लेता हूँ a और b की जगह लिख लेता हूँ 2b, फिर +2 फार्मूले का एक b की जगह। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्या आएगा b की जगह bc 2b और c की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा c आ जाएगा, +2 फार्मूले का c की जगह स्टूडेंट्स c आ जाएगा और a की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब यहाँ पे एक आ रही है प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये a स्क्वायर ये बन रहा है, ये 4b स्क्वायर बन रहा है, ये c स्क्वायर बन रहा है, इसका मसला नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस कौन सी टर्म का आ रहा है, a या b आ रही है, दो टर्म आ रही है ना, तो इसका मतलब या तो a के साथ माइनस है या तो b के साथ माइनस है, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ रहा है ना। तो इन इसको वैल्यू माइनस की है। अब माइनस की a नहीं हो सकती, a क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब चीज c के साथ आता है तो आप गौर करें यहाँ पे प्लस वैल्यू आ रही है, तो डैश वाई हम b के साथ यहाँ पे जहां जहां b की वैल्यू है वहां पे क्या लगा देते हैं माइनस, और फिर हम रिजल्ट चेक करते हैं। अब आप जरा चेक करें क्या ये a स्क्वायर बन रहा है, ये 4b स्क्वायर बन रहा है, ये c स्क्वायर बन रहा है। अब देखिए 2 2 -4ab बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये बनेगा -4bc बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये 2ca ये भी बन रहा है। इसका मतलब है ये फार्मूला अगेन क्लोज हो रहा है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। और मैंने आपको बताया था जब ये माइनस आ जाए तो यहाँ पे प्लस की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा -2bc आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये रूट्स आपके क्या हैं रियल है, ठीक है जी। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रूट्स आपके क्या बन गए रियल बन गए। तो इस तरह ये एक्सरसाइज क्या होगी सॉल्व होगी। होप सो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम को मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।